गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। इसमें देखेंगे एसडीएलसी के बारे में, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो एसडीएलसी है इसको बेसिकली अपन प्रोसेस मॉडल भी बोल सकते हैं। अब प्रोसेस मॉडल अगर अपन इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं अपन की उनका जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ऑल्सो termed process model is a pictorial and diagrammatic representation of the सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो क्रिएशन है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का है वो किस तरीके से अपन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इसमें बताया जाएगा। अ लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट ऑल द मेथड्स required to make a software product transit through its life cycle stages। बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेजेस रहेंगी। ठीक है, वो अपन को कंसीडर करनी है। इट ऑल्सो कैप्चर्स द स्ट्रक्चर इन विच दीज मेथड्स आर टू बी अंडरटेकन। ठीक है, तो अपन को क्या है कि ये शेड्यूलिंग कैसे करनी है, अपन को रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, डिजाइनिंग फेज एनालिसिस करना है, अपन को कोडिंग करनी है। मतलब ये सारे के सारे फेजेज अपन को किस में देखना पड़ेगा, एसडीएलसी में। यानी कि अगर अपन कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फेजेज होंगे। उन फेजेज को सारे, अगर मैं फेजेज की बात करूँ तो अपन उसको बोल रहे हैं, या मैं स्टार्टिंग डेट से लेके जब तक डिलीवर ना हो जाए, अनटिल अनलेस इट डिलीवर्स टू द कस्टमर। ठीक है, मैं उस फेज़ को बोल रहा हूँ, या मैं उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोल रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि इसे जो दूसरा नाम है वो प्रोसेस मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स अ लाइफ साइकिल मॉडल मैप्स द वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू रिटायरमेंट। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन जो भी कंसिडरेशन है वो कर रहे हैं। उसके बाद है डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में प्लान द नेसेसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू फेजेज इन डिफरेंट वेज। ठीक है, बहुत तरह के मॉडल्स रहेंगे। इसमें अपन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ अपन देखेंगे, जैसे कि डिजाइनिंग एक्टिविटीज़ है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, अपडेट्स है, मतलब बहुत तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो बहुत तरह के मॉडल्स हैं अपन के पास। अपन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक सर्टेन मॉडल या सर्टेन प्रोसेस रहेगा कि अपन को यही, इसके बाद यही फेज आएगा। अपन कैसे भी करिए, लेकिन अपन बात करेंगे ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर मॉडल है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि दस नो एलिमेंट विच लाइफ साइकिल मॉडल इज़ फॉलोड। ठीक है, इसीलिए अपन कोई सर्टेन मॉडल नहीं है कि अपन को यही मॉडल फॉलो करना है। आप जो भी अपना इच्छानुसार अपन करना चाह रहे हैं करिए। द एसेंशियल एक्टिविटीज़ आर कंटेन्ड इन ऑल लाइफ साइकिल मॉडल्स थ्रू दो द एक्शन मे बी कैरीड आउट इन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर इन डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, ड्यूरिंग एनी लाइफ साइकिल स्टेज मोर देन वन एक्टिविटी मे ऑल्सो भी कैरीड आउट। इसका मतलब ये कि अगर पैरेलली अपन के पास, जैसे कि डिजाइनिंग अपन ने किया, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि टेस्टिंग एक टीम रहेगी अपन के पास, टेस्टिंग वाली टीम अलग रहेगी, डिजाइनिंग वाली टीम अलग रहेगी, कोडिंग वाली टीम अलग रहेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोडिंग वाला जब पार्ट ख़त्म हो जाए, एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, उसके बाद में टेस्टिंग वाला इम्प्लीमेंट करूँ या स्टार्ट करूँ। पैरेलली आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोडिंग चल रहा है, एक मॉड्यूल आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप टेस्टिंग भी स्टार्ट करते जाइए, दूसरे मॉड्यूल की कोडिंग करिए और साथ ही साथ टेस्टिंग भी करते जाइए। ठीक है, अब देखते हैं कि नीड ऑफ एसडीएलसी क्या है। अब नीड ऑफ एसडीएलसी की बात करें तो लिखा है कि द डेवलपमेंट टीम मस्ट डिटरमाइन अ सूटेबल लाइफ साइकिल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर प्लान एंड देन ऑब्जर्व टू इट। ठीक है, तो अगर नीड की बात करें एसडीएलसी की, तो अपन क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट टीम होती है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस तरीक़े से जो वर्क फ्लो है या प्रोसेस है वो अपन को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो नहीं करूँगा तब तक मैं कोई भी अगर मैं हो सकता है कि बन जाए, लेकिन अगर मैं इफ़ेक्टिव या मैं प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करूं, तो हो सकता है कि ना बने। ठीक है, तो इसीलिए अपन के एसडीएलसी का अपन को ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है विदाउट यूजिंग एन एग्जैक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। मतलब कि अगर मैं जो एग्जैक्ट लाइफ साइकिल मॉडल यूज़ ना करने के बजाय, द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वुड नॉट बी इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर। मैंने अभी बताया आपको कि हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अगर मैं सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करूं या डिसिप्लिन मैनर्स में मैं डेवलप नहीं कर सकता हूं। इन अ व्हेन अ टीम
is developing a software product, there must be a clear understanding among team representative about when and what to do। मैंने बताया आपको कि एक बहुत सारे फेजेज, नंबर ऑफ फेजेज होते हैं, वेल अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अपन एक के बाद एक करते जाएंगे, हो सकता है कि पैरेलली भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं डायरेक्ट मैं एनालिसिस करूं और सीधा का सीधा मैं टेस्टिंग पे आ जाऊं। ठीक है, अगर कोडिंग नहीं करेंगे, टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे या मेंटेनेंस, तो अपन की क्या है कि ये सारे फेजेस कैसे एक रूटीन वर्क में आए, रूटीन अपन एक प्रोसेस, इनका जो डेटा है वो एक फ़्लो होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसे अगर मैं एग्जैक्ट डेटा फ्लो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, HDLC यानी कि एक डेवलपमेंट साइकिल चाहिए मुझे। ठीक है, अदरवाइज इट वुड पॉइंट टू चाओस एंड प्रोजेक्ट फेलियर। हो सकता है कि न बने, हो सकता है कि फेलियर हो जाए। दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें देखा है कि सपोज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इश्यूज is divided into various parts and the parts are assigned to the team members। ठीक है, अगर मैं जो सब इश्यू करता हूँ वेरियस पार्ट्स में, पार्ट्स आर असाइन टू अ टीम मेंबर्स। अगर मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया और मॉड्यूल्स मैंने टीम मेंबर्स में असाइन कर दिए। फ्रॉम देन ऑन सपोज द टीम रिप्रेजेंटेटिव इज अलाउड the freedom to develop the roles assigned to them in whatever way they like। ठीक है, उसके बाद उनको फ्रीडमनेस दे दिया कि वो चाहे जो करें। ठीक है, इट्स पॉसिबल दैट वन रिप्रेजेंटेटिव माइट स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो उसमें क्या हो सकता है कि बंदा, पहला जो बंदा है वो क्या करे कि राइटिंग कोड राइट करना स्टार्ट कर दे। अनदर माइट चूज द प्रिपेयर द टेस्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। सबसे पहले हो सकता है कि दूसरा बंदा उसका टेस्ट डॉक्यूमेंट SRS वगैरह बनाना स्टार्ट करे। एंड द सम अदर्स इंजीनियर माइट बिगिन विद द डिजाइन फेज ऑफ द रोल्स असाइन टू हिम। जो उनको दिया गया वो करना स्टार्ट करें। दिस वुड बी वन ऑफ द परफेक्ट मेथड फॉर प्रोजेक्ट फेलियर। मतलब उनमें कॉपरेशन नहीं है, किसी भी तरह का कॉपरेशन नहीं कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। मतलब मन मर्जी से जो बंदा चाह रहा है वो करता जा रहा है। तो हो सकता है कि फेलियर हो जाए, हो सकता है कि कुछ अलग ही बन जाए। A software life cycle model describes entry and exit criteria for each phase। ठीक है, जैसे कि अपन आगे बात करेंगे, एफर्ट की बात करेंगे, एस्टिमेशन की बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर फेज़ की बात करूं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मंथ्स में उसे ऑप्टिमाइज यानी कि एस्टिमेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या फेज़ को कंप्लीट करने में अपन को इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं मंथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ या एस्टिमेशन कर रहा हूँ, तो अपन को एस्टिमेशन करने के टाइम पे अपन एक बार फिक्स करेंगे ना कि ये कि स्टार्टिंग टाइम ये, एंडिंग टाइम ये। सपोज मैं किसी डेवलपर को दे रहा हूँ कि भाई आप ये डिज़ाइन करिए या ये आप ये इसका कोडिंग करिए इस मॉड्यूल का, और मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 महीना है आपके पास, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना कि ऐसे मैं 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कि मेरा 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है या 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। एंडिंग डेट भी रहेगा, अब उसमें 2 महीना आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कब ख़त्म हो जाएगा, उसमें 2 महीना और ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हर एक प्रोजेक्ट का या हर एक फेज़ का या हर एक मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर क्या रहता है, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं HDLC साइकिल। HDLC साइकिल में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एक डायग्राम दिया है। डायग्राम में ये बहुत सारे तरह के कलर देख पा रहे हैं आप, लाल, पीला, नीला, काला। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके जो सर्कल टाइप में अंदर लिखा है HDLC, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और जो उसके बाहर साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक एक करके देखते जाएंगे तो पीले कलर में लिखा है डिफाइनिंग, देन डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो यानी कि ये क्या है कि अगर मैं HDLC साइकिल की बात करूँ कि अगर एक साइकिल है, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। बेसिकली साइकिल की अगर बात करें तो जहाँ से चले वहीं पे आ जाएं वापस, तो साइकिल होती है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, आप भी ऐसा ही समझ रहे होंगे। ठीक है, साइकिल का मतलब यही होता है कि अगर मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ और वापस मैं वहीं पर आ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइकिल का मतलब समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टर्म्स में कि
एग्जैक्टली साइकिल है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि SDLC या उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।